हेलो बच्चों, मेरा नाम देवेश मिश्रा है और आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आरपीएम विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बेटा हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट कर चुके हैं। उसका लेक्चर नंबर बेटा कितना, लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 और 2 बेटा पहले ही चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, उसको भी आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। बेटा लेक्चर नंबर आज हमारा 3 है, इसके ऊपर जो लेक्चर नंबर 1 और 2 हो गया, उसके अंदर क्या क्या टॉपिक कवर किया हूँ एक बार आपको मैं ऐसे बता देता हूँ। बेटा लेक्चर नंबर 1 में बेटा हमारे लेक्चर नंबर 1 के अंदर बेटा हमने 3 टॉपिक को कवर किया था। बेटा लेक्चर नंबर 2 के अंदर बेटा हमने एक टॉपिक कवर किया था। ठीक बेटा, अब लेक्चर नंबर जो हमारा बेटा 1 इसके अंदर क्या क्या टॉपिक नंबर 1 बेटा था हमारा कि इंट्रोडक्शन टू चेंज। बेटा पहला बात वहां पर चेंज के बारे में किया गया था। दूसरा बेटा हमारा टॉपिक था वहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस। किसी भी केमिकल रिएक्शन के बेटा क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। और बेटा थर्ड वहां पर था पढ़ा था हमने बैलेंसिंग के बारे में कि बेटा बैलेंसिंग क्या है, बैलेंसिंग की हमको नीड क्यों पड़ती है। इसको बेटा इस पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने इसको खत्म किया 3 टॉपिक को। लेक्चर नंबर 2 जो यहाँ स्टार्ट हो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में टॉपिक नंबर 1 हमारा बेटा था जो था वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी को हम लोग बोलते हैं सिंथेसिस रिएक्शन ही बोलते हैं, सिंथेसिस रिएक्शन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम लोग बोलेंगे और इसका एक नाम हो सकता है कंपोजिशन। क्या हो सकता है बेटा, कंपोजिशन भी इसका नाम हो सकता है। ठीक, अब बेटा लेक्चर नंबर 1 हो गया, लेक्चर नंबर 2 हो गया और ये बेटा हमारे क्या हो जाएगा, लेक्चर नंबर 3 हो गया। ठीक, और एक बात ध्यान दीजिएगा बेटा, लेक्चर नंबर 1 में सबसे इंपॉर्टेंट बेटा हमारे क्या होता है, बैलेंसिंग। उसके बेटा पढ़ाया गया, वहां से आपके PYQ जाके देखिए बहुत सारे कराया है मैंने, उसको जरूर देखिएगा। लेक्चर नंबर 2 बेटा जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यहां से बेटा तुम्हारे इसमें PYQ कराया गया है और पूरा डिटेल में एक एक चीज आपको वहां पर समझाया गया है। तो बेटा लेक्चर नंबर 1 और 2 भी आप देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इस साल भी आपके बोर्ड में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आराम से समझिएगा, हर एक बात आपको समझाई जाएगी। चलिए चैप्टर को चालू करते हैं। अब बेटा यहाँ नाम आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो पहली बात मन में उठती, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या, कितने टाइप्स के होते हैं बेटा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझने के लिए बेटा सबसे आसान तरीके से समझाया जाए तो बेटा ऐसा केमिकल रिएक्शंस जहां पे एक सिंगल कंपाउंड, बेटा क्या, सिंगल कंपाउंड टूट रहा होगा, ब्रेक डाउन हो रहा होगा बेटा 2 और मोर एलिमेंट में, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट में और मोर देन 2 कंपाउंड में बेटा हमारा ये ब्रेक डाउन हो रहा होगा। अब यहाँ जो बेटा जो हम कह रहे हैं ब्रेक हो रहा होगा, ब्रेक करने के लिए बेटा हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होंगे। और एनर्जी बेटा यहाँ पे 3 फॉर्म में हमको देखने को मिलने वाली है। पहला फॉर्म बेटा क्या होगा हमारा, हीट, जिसको बेटा हम लोग बोलेंगे थर्मोलाइसिस या थर्मोलाइटिक बोलते हैं। बेटा सेकंड हमारा बेटा इसके अंदर आएगा जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस, जो इलेक्ट्रिसिटी द्वारा होता है, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा होगा बेटा। और बेटा हमारा थर्ड आएगा जिसको बोलते हैं फोटोलाइसिस। फोटो मतलब बेटा क्या, लाइट की बात किया जा रहा होगा। तो यहाँ बेटा क्या हो गया, हमारा लाइट की बात हो गया। तो एनर्जी यहाँ पे इस 3 फॉर्म में यहाँ पे देखे किसको तोड़ रहे हैं बेटा, उस सिंगल कंपाउंड को तोड़ रहे होंगे और 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट बना रहे होंगे या ज्यादा उससे क्या कंपाउंड बना रहे होंगे। ठीक है बेटा, तो क्या बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, या ऐसे दो रिएक्शन इन व्हिच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स एंड फॉर्म 2 और मोर देन 2 एलिमेंट और कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। कौन सा बेटा, एनर्जी, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे इसको अगर जनरल फॉर्म में बेटा हम लोग लिखें तो जनरल फॉर्म लिखा रहेगा A+B। बेटा ये बना क्या रहा होगा, सॉरी बेटा ये होगा A और B और बेटा बना क्या रहा है, ये A और बेटा क्या बना रहा होगा, ये B बना रहा होगा। तो ध्यान दो बच्चों कि पहले पास हमारे पास क्या बेटा, AB है। जैसे मान लो कि 2 क्लासमेट, 2 बच्चे हैं आपस में क्लास में, मान लो क्लास 10th में आप लोग हो और आपका सेक्शन डिवाइड हो रहा हो बेटा, तो पहले आप 2 दोस्त एक साथ बैठते थे, A और B।
अब सेक्शन चेंज हो गया तो ए अलग हो गया, बी बेटा क्या हो गया, अलग हो गया। तो ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, तो जो यहाँ पे टूट कर दो कितने 2 एलिमेंट बना रहा होगा या 2 कंपाउंड या मोर देन 2 कंपाउंड बना रहा होगा। तो बेटा सिंपल फॉर्म में, जनरल फॉर्म में बेटा ये लिखा गया है, किस फॉर्म में, जनरल फॉर्म में लिखा गया है कि ए बी दोनों दोस्त हैं, 2 फ्रेंड है बेटा, सेक्शन चेंज हो गया, ए अलग सेक्शन में चला गया और बी अलग सेक्शन में चला गया। तो बेटा जो यहाँ पे टूट रहा होगा, ब्रेक डाउन हो रहा होगा, उसके लिए बेटा जिम्मेदार कौन होगा, हीट होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा और सनलाइट होगा। ठीक बेटा। अब बच्चों ध्यान दीजिए, जो हमने आपसे कहा कि यहाँ पे 3 मेन क्लास किसके हैं बेटा, डीकंपोजिशन रिएक्शंस के हैं। पहला बेटा यहाँ पे लिखा गया है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, और बेटा दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक। बेटा थर्मल वाले बेटा क्या हो रहा है यहाँ बेटा हीट के, यहाँ पे हीट हो रहा होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब बेटा इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा बेटा डिकम्पोज किया जा रहा है, डिकम्पोजिशन किया जा रहा होगा। फोटो डीकम्पोजिशन बेटा किसकी बात कर रहा होगा, यहाँ पे लाइट की बात कर रहा है या सनलाइट की बात कर रहा है। लाइट और सनलाइट के द्वारा किसी भी रिएक्शन को क्या करना है बेटा, डिकम्पोजिशन करना होगा हमको यहाँ पे। तो ये 3 तरीके हैं, 3 मेन क्लास है बेटा किसके, डीकंपोजिशन रिएक्शंस के। अब बेटा पहला हमारे इसके अंदर था थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो आइए समझते हैं बेटा थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन है क्या। बहुत आसान है बेटा, देखिए ध्यान से। थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन बेटा उसमें कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस व्हेन हीटेड। इसका मतलब बेटा क्या है कि कंपाउंड बेटा हमारा ब्रेक हो रहा होगा, टूट रहा होगा और सिंपल सब्सटेंस को फॉर्म कर रहा होगा। कब हो रहा होगा, तो उसको बेटा हमने क्या प्रोवाइड किया होगा, एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में हमें मिल रही होगी बेटा, उसको हीट के फॉर्म में मिल रहा होगा। तो ये हो गया बेटा थर्मल डीकंपोजिशन। यहाँ पे एक्टिविटी दी गई बेटा, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इंपॉर्टेंट नहीं बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, क्योंकि यहां से आपके PYQs आए हुए हैं, यहां से आपके बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बेटा यहां क्या कह रहा है, इस एक्टिविटी को समझते हैं, इसका हम क्या ऑब्जर्वेशन होगा उसको भी हम समझेंगे। तो बेटा यहां पर कह रहा है कि हम पहले क्या लेंगे इसके अंदर, बेटा इसके अंदर हम 2 ग्राम फेरस सल्फेट की क्रिस्टल लेते हैं। कितने ग्राम बेटा, 2 ग्राम फेरस सल्फेट की क्रिस्टल लिया गया। किसमें लेना है, एक बॉइलिंग ट्यूब के अंदर लेना है। बॉइलिंग ट्यूब मतलब सर इसको हीट किया जा रहा होगा, हीट की बात करना चाह रहा है। और कह रहा है बेटा नोट करिए, क्या नोट करना है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का बेटा कलर कैसा होगा, कलर कैसा होगा। थर्ड पॉइंट बेटा यहां पे कह रहा है कि जब heat the boiling tube over the flame of burner or split lamp as shown in figure। तो कह रहा है बेटा हीट किया जाएगा बॉइलिंग ट्यूब को, जैसे कि आप फिगर में दिखाया गया है, बर्नर और स्प्लिट लैंप की सहायता से। फोर्थ पॉइंट बेटा आता है, अब ऑब्जर्व करिए कैसा कलर हो रहा है क्रिस्टल का हीट करने के बाद। इन सबका बेटा आंसर हमको जल्द ही मिलने वाला है। एक हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से मेरी बात को समझ लीजिएगा। सारे जो एक्टिविटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सारा आंसर आपको जल्द से जल्द मिलने वाला है। मान लीजिए बेटा हमने बेटा ले लिया, यहाँ पे हमारे पास है बच्चों FeSO4.7H2O। अभी ये देखो ध्यान से, एक सिंगल कंपाउंड है बेटा, ठीक है। इसको हमने क्या किया, इसको बच्चों हमने हीट किया। हीट करने के बाद ये टूट रहा है बेटा, FeSO4 में टूट रहा है। और प्लस बेटा क्या निकल रहा है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल रहे होंगे। किस फॉर्म में निकल रहा होगा, गैस के फॉर्म में। वेरी गुड, किस फॉर्म में बेटा, गैस के फॉर्म में बेटा हमारा ये बाहर निकल रहा है। अभी ये किस फॉर्म में बेटा, ये सॉलिड में होगा, ये किस में होगा बेटा, गैस में होगा, ठीक है। अब ध्यान से अगर आप देख रहे होंगे बेटा, तो ये हमारा क्या था बेटा, ये AB है कि नहीं है, इसको हीट किया गया। हीट करने के बाद अभी बेटा हीट का ये जो बेटा ये है क्या, हीट किया गया, इसको बेटा बोलते हैं डेल्टा। किसका सिंबल है बेटा, ये हीट का सिंबल हमारे केमिस्ट्री में माना गया। अब बेटा यहाँ पे देखो A अलग हो गया और B बेटा क्या हो गया, अलग हो गया। जो भी आपको जनरल फॉर्म में समझाया था कि AB दोनों दोस्त हैं। AB दोनों क्या है बेटा, दोनों दोस्त हैं, एक ही क्लास में बैठते थे, लेकिन सेक्शन चेंज हो गया तो A अलग चला गया, B अलग चला गया, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, टूट कर दोनों अलग अलग चले गए। अब यहाँ कुछ बातें बेटा आपको ध्यान रखना है कि FeSO4.7H2O जो लिखा हुआ है
उसका बेटा उसका नाम क्या है। अगर यहाँ वाटर से क्या बोलेंगे बेटा बोलेंगे इसको, यह है हाइड्रेटेड। तो बच्चों वाटर के लिए क्या लगाया गया है, हाइड्रेटेड लगाया गया है। और FeSO4 के बेटा क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं फेरस सल्फेट क्रिस्टल। दूसरी बात यहां पर आती है कि सर जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है इसका कलर कैसे होता है। बेटा सर कलर होता है पेल ग्रीन क्रिस्टल, ठीक। FeSO4.7H2O का कलर बेटा कैसा होता है, पेल ग्रीन क्रिस्टल होता है, ठीक। अब एक शब्द बार बार आ रहा है कि क्रिस्टल क्रिस्टल क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या होता है बेटा, क्रिस्टल होता है जिसका फिक्स्ड क्या हो, ज्योमेट्री फिक्स हो। क्या फिक्स हो बेटा, उसकी ज्योमेट्री फिक्स हो। इसका मतलब क्या है सर, ज्योमेट्रिकल शेप फिक्स हो। क्या फिक्स हो बेटा, उसका फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप। जैसे इसके लिए एग्जांपल हम ले बेटा, एग्जांपल हमारा बेटा हो गया शुगर, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, चीनी, ठीक है बेटा। अब यहां पर जो हमारा शुगर है बेटा, इसका ज्योमेट्रिकल शेप फिक्स्ड है, तो ये क्या बेटा हमारे क्रिस्टल है। क्या ये क्रिस्टल है, ठीक। अब यहां पे देखिए बेटा FeSO4 लिखा हो गया है। FeSO4 का बेटा क्या नाम हो जाएगा, यहां से वाटर जा चुका बेटा, यहां से वाटर जा चुका है, तो क्या बनेगा बेटा, क्या इसके लिए यूज करेंगे, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे एनहाइड्रस। क्या यूज करेंगे बेटा, इसके लिए यूज करेंगे एनहाइड्रस। सॉरी एनहाइड्रस एनहाइड्रस, ठीक बेटा। एनहाइड्रस क्या होता है, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, ठीक बेटा। इसका नाम ये हो गया। अब यहां आता है कलर कैसा होगा, इसका कलर बेटा होता है कैसा, इसका कलर होता है व्हाइट कलर। कैसा कलर होता है बेटा, इसका व्हाइट कलर होता है। कैसा कलर होता है इसका, व्हाइट कलर होता है, ठीक। पक्का, कोई डाउट नहीं है, ठीक। तो बेटा क्या लिखा हमने यहां पर, FeSO4.7H2O, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट क्रिस्टल। कलर कैसा होता है, पेल ग्रीन क्रिस्टल से कलर होता है। क्रिस्टल का मतलब उसका ज्योमेट्रिकल शेप फिक्स्ड हो। एग्जांपल शुगर हो गया, चीनी क्रिस्टल बेटा है। FeSO4 जो है बेटा, अब यहां से पानी जा चुका है, तो क्या हो जाएगा एनहाइड्रस, और क्या होगा फेरस सल्फेट होगा, ठीक है बेटा। कलर कैसा होगा इसका, व्हाइट कलर। कैसा कलर होगा, व्हाइट कलर होगा, ठीक। चलिए ठीक है, अभी समझ में आ गया। अब बेटा अभी मेरा मन भरा नहीं है, इसको और हीट करने का मन कर रहा है। इसको बेटा और क्या करेंगे हम लोग, हीट कर रहे होंगे। तो जो बेटा हमारे पास यहाँ पर FeSO4 है, फेरस सल्फेट है, कलर कैसा इसका है, कलर इसका सर व्हाइट कलर है। कैसा कलर है, व्हाइट कलर। इसको और हीट कर रहे होंगे, और हीट करने के बाद बेटा Fe2O3 में टूट रहा होगा। इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। अभी आपको समझाऊंगा फेरिक और फेरस क्या होता है। कुछ लोगों को डाउट होता है सर फेरस कहीं लिखा होता है, कहीं फेरिक लिखा हुआ था, उसको भी समझा दूंगा अभी। तो बेटा फेरिक ऑक्साइड लिखा हुआ है। और फिर किसमें, यहाँ पे देखिए जब फेरस सल्फेट को हमने हीट किया, तो ये बेटा क्या ये हमारा AB है कि नहीं है, क्या ये कोई हमारा कंपाउंड है। अरे बिल्कुल है, अरे सर ये कंपाउंड ही है। हाँ बच्चों ये कंपाउंड है, टूट रहा है, हीट करके इसको हम तोड़ रहे होंगे, और ये टूट रहा है Fe2O3 में। और बच्चों के में टूटेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के रूप में बेटा ये हमारे बाहर निकल जा रहा होगा। अब बेटा यहाँ ये बात बनता है, क्वेश्चन आता है कि जो बेटा हमारा फेरिस ऑक्साइड है इसका कलर कैसा है, रेडिश ब्राउन। कैसा कलर बेटा इसका, रेडिश ब्राउन कलर है। क्या है, रेडिश ब्राउन कलर है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि जब फेरस सल्फेट को हीट किया गया तो रेडिश ब्राउन कंपाउंड मिला, उस कंपाउंड का नाम क्या है, फेरिक ऑक्साइड है। और कौन सी गैस निकल रही है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकल रही है। क्लियर बेटा, कोई डाउट नहीं है ना। अब जो हमने एक्टिविटी पढ़ी थी उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन का को जवाब मिलने वाला है। क्या क्वेश्चन बेटा पूछा था पहला,
कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल ड्राई ट्यूब में लेना है, ये तो बात। नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, कैसा कलर बेटा इसका है बताइए, कैसा कलर? आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो इसका कलर कैसा है बता दीजिए। अरे बोल दो, अरे बोल भी दो, अरे बोल दो, कैसा होगा बेटा फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कैसा होगा? सर अभी आपने ही कहा था, क्या कहा था कि पेल ग्रीन क्रिस्टल होंगे, ठीक है। फिर बेटा उसको हीट किया गया, उसको हीट किया गया, हीट करने के बाद बेटा कह रहा है आपको जो क्रिस्टल मिला है उसका कलर कैसा होगा? ऑब्जर्व द कलर ऑफ क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग, हीट करने के बाद कैसा होगा बेटा? ये व्हाइट हुआ है कि नहीं? अब यहां पे अगर ध्यान दें तो बेटा कह रहा है कि नीचे जो हमारे एग्जांपल लिया है इसकी हमने बात कर लिया है। डायग्राम में आप देख रहे हो यहाँ पर कि बंसन बर्नर लिया है, क्या क्या लिया है, सारी बातें यहाँ पर डायग्राम बेटा लिखी हुई, सब बातें आपको मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर आप देखें मेरे बच्चों, ध्यान दो, फेरस सल्फेट क्रिस्टल है, क्या बेटा? फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाटर को लूज कर रहा होगा, तो क्या याद आया? हाँ सर, क्या याद आया? अभी आपने लिखा था सर कि FeSO4.7H2O, अरे हाँ बहुत बढ़िया, इसको आपने हीट किया था तभी तो वाटर लूज कर रहा होगा, और ये बना था FeSO4, अरे वाह। और बेटा यहाँ क्या निकला था? यहाँ 7H2O निकला था। तो क्या वही बात कह रहा है कि जब फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को हीट किया गया तो क्या लूज कर रहा होगा? ये वाटर को लूज कर रहा होगा। और गर्म करने से क्या हो रहा है बेटा? इसको गर्म जब इसको हीट किया गया होगा, हीट से कलर भी चेंज हो गया, और कलर किसे बदल गया? जो पहले पेल ग्रीन कलर का था अब किसे बदल गया बेटा? व्हाइट कलर का बदल गया। तो ये आपका आंसर हो गया। फिर कह रहा है और अभी मन नहीं भरा, हमने कहा था अभी मेरा मन नहीं भरा, इसको हम और गर्म करेंगे। जब हमने FeSO4 को और गर्म किया, जब Fe2O3 में गया, Fe2O3 में गया बेटा, तो कलर कैसा क्या आया था? हमने कहा था रेडिश ब्राउन कलर आया था। और SO3SO2 गैस बेटा, SO2SO3 गैस का स्मेल कैसा होता है बेटा? जैसे आप माचिस जलाते हैं जो स्मेल आती है, सेम वैसे स्मेल किसकी होती है? SO3SO2 की। SO2 की तो बिल्कुल वैसे ही होती है, ठीक। कोई डाउट? पक्का समझ में आ गया बेटा? ठीक। अब ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। अगर आप यहां पे एक चीज देखिए बेटा, इस डायग्राम को देखिए, लिखा वाफ्टिंग गैस जेंटली टुवर्ड नोज, तो ये सब क्या चीजें हैं तो समझते हैं क्या क्या कहना चाह रहा है। आइए, एक क्वेश्चन पूछा गया बेटा कि एक स्टूडेंट है जो बेटा स्टडी करना चाह रहा है। आई स्टूडेंट वांट टू स्टडी अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय टेकिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट क्रिस्टल मतलब क्या हो जाएगा बेटा? अरे बोलो, FeSO4.7H2O पे। अब कह रहा है बेटा यहाँ पर बच्चों दो प्रिकॉशन आपको बताने हैं जब आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं। अरे इसने दो कहा है, हम आपको तीन बताएंगे। ध्यान दीजिए बेटा, कह रहा है जब देखो, जब इसको एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होगा तो आपको कुछ बातों पर बड़ा ध्यान देना है बेटा। ऐसा नहीं कि आप गैस को सूंघ लो ऐसे करके, ऐसे सूंघ लो गैस ना, ठीक है। तो यह कह रहा है बेटा, डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब टू योर नेबर और योर सन। मतलब बेटा जब एक्सपेरिमेंट कराया जा रहा हो, सपोज करिए बेटा जब एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कुछ है नहीं दिखाने के लिए, चलिए इधर ऐसे देख लीजिए। मान लो बेटा एक्सपेरिमेंट इसमें हमारा क्या बेटा, ये बॉइलिंग ट्यूब है, इसके अंदर बेटा क्या हो रहा है, जब ये रिएक्शन हो रहा होगा तो यहाँ से जो गैस निकल रहा होगा, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे करके रखना है, अपने से उस बॉइलिंग ट्यूब का माउथ दूर रखना, ऐसे इधर रखना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप अपने तरफ ना रखो, अपने दोस्त की तरफ कर दो, नहीं, अपने तरफ भी ना रखो और अपने पड़ोसी की तरफ भी ना रखो। क्या ना रखो? बॉइलिंग ट्यूब का माउथ, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं, उसको ऐसे रखना है, ठीक है बेटा, पक्का। अब इसके बाद बेटा सेकंड बात कह रहा है यहाँ पर, ये एक शब्द लिखा है बड़ा अजीब सा, वाफ्ट स्निफ। इसका मतलब बेटा क्या होता है? स्निफ मतलब होता है बेटा कि ऐसे आप सूंघ रहे हो, एकदम पास ले जाके, ठीक, एकदम ऐसे। ऐसे नहीं करना भाई साहब, जैसे भगवान की पूजा करते हो, मम्मी आरती लेके आते हो, ऐसे मम्मी करती है तुम्हारे ऊपर, ऐसे 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 ऐसे। तो भैया आपको शायद ऐसे नहीं सूंघना है, ऐसे ऐसे करके आपको स्मेल लेना है, अच्छी लगे तो ठीक है।
तो बेटा कह रहा है वाफ्ट द गैसेस, वाफ्ट मतलब होता है कि ऐसे ऐसे करके आप गैस को बेटा स्मेल कर लीजिए, ऐसे आपको डायरेक्ट नहीं करना है। तो दो बात ये हो गया बेटा। तीसरी बात बेटा कह रहा है ये अच्छी बात लिखा, दिस इज डन टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ, ये क्या कंफर्म कर रहा होगा बेटा, ये कंफर्म कर रहा होगा यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड है और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही होगी। जब बेटा खुशबू आपको लगेगी ना तो सब समझ जाएंगे कि हाँ ये कंफर्म कर रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड रहा होगा या सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रहा होगा या नहीं, दोनों मतलब। थर्ड बेटा आता है ऑलवेज यूज अ टेस्ट ट्यूब। यहाँ दो कहा था, हम आपको तीन बता रहे हैं। हमेशा टेस्ट ट्यूब को बेटा किसे यूज करना है आपको, टेस्ट ट्यूब होल्डर पकड़ के, ऐसा नहीं कि आप ऐसे हाथ में पकड़ लो कि सर हम तो हाथ में पकड़ेंगे, हाथ में नहीं पकड़ना आपको, टेस्ट ट्यूब होल्डर से। बेटा ये देखिए ध्यान से, ये बेटा आपका क्या है, ये आपका टेस्ट ट्यूब होल्डर है। तो इस कन्या ने क्या किया बेटा, इसको टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ा है। दूसरी बात क्या बेटा, ये वाफ्टिंग गैस जेंटली टुवर्ड नोज, ऐसे आपको कर लेना है, ऐसे करना है, ठीक है, स्निफ आपको नहीं करना है। फिर बेटा कह रहा है जो माउथ है वो अपने तरफ नहीं रखना है, कहाँ रखना है, पड़ोसी तरफ नहीं रखना, ना ना ना, अपने से दूर, पड़ोसी से भी दूर रखना है। तो ये बेटा अपना क्वेश्चन हो गया, अपना क्वेश्चन ये हो चुका है, ठीक है। तो क्या आपने यहाँ पे किया कि जब सर हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म कर रहे होंगे तो तीन प्रिकॉशन क्या क्या कर सकते हैं, दो पूछा था, तीन कर सकते हैं। एक, टेस्ट ट्यूब को अपने से दूर रखें, अपने से अपने पड़ोसी से भी दूर रखें। दूसरा बेटा क्या था कि जो यहाँ पर गैस निकल रही ना उसको डायरेक्ट ऐसे आपको स्मेल नहीं करना है, ऐसे ऐसे करके करना है, ठीक। तीसरी बात बेटा क्या है, जो टेस्ट ट्यूब है उसको टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ना है। जो बॉयलिंग ट्यूब हमारा है, टेस्ट ट्यूब में जो हमारा बॉयलिंग ट्यूब है उसको टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ना है, हाथ से नहीं पकड़ना है, ठीक। ये बेटा हमारा ये बात हो गया है। इसके बाद बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अरे मेरे बच्चों ध्यान दो, इधर 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 ध्यान समझिए बेटा, क्वेश्चन आने वाला है। एक क्वेश्चन हो गया, फिर हमारा क्वेश्चन आने वाला है। अभी दिखाता हूं कैसे पूछा गया है। अब देखिए ये बेटा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं। इसको हमने क्या किया, हीट किया। मतलब सर किसका रिएक्शन हो गया, बोलो, अरे थ्री टाइप डिकम्पोजिशन था, हीट करें क्या उसको, थर्मोलाइसिस कर रहे होंगे। तो हमने लाइमस्टोन को, जिसको बोलते कैल्शियम कार्बोनेट को, हमने क्या किया बेटा, थर्मोलाइसिस किया, हीट दिया। हीट देने के बाद ये बेटा बने कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या निकले बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो बेटा यहाँ पे देखो, इसको जब हम जलाए होंगे तो बेटा क्या बना होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका क्या नाम है, बर्ट नाम है, क्या, बर्ट लाइम। और इसको आप क्विक लाइम के नाम से जानते ही हो, इसको लाइम भी कहते हैं बेटा। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बना, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां से बेटा निकली है, ठीक। नाम याद रखना, कॉमन नेम आपको याद होने चाहिए। अब जो कैल्शियम ऑक्साइड जो बेटा जो हमारे यहाँ से निकल रहा है, इसको यूज किया जाता है कहाँ पर, सीमेंट फैक्ट्री में सीमेंट बनाने के लिए काम किया जा रहा होगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड को यूज करते हैं मेकिंग सीमेंट, ओके, ठीक। अब एक क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन देखो पूछा हुआ है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स। एक्स बेटा हमारा क्या होगा, अरे भाई ऊपर ही लिखा हुआ देख लीजिए, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो बेटा कहाँ है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं, लाइम बोलते हैं। कहाँ तुमको दिख रहा है, सर क्विक लाइम दिख रहा है, ये हमारा आंसर हो गया। तो बेटा हमने कहा है ध्यान से अगर जो बातें कही जा रही हैं उन बातों को ध्यान से समझते हैं, आपको हर एक छोटी छोटी बात समझ में आएगी, ठीक। अब यहां भी देखिएगा बेटा ध्यान से, यहां से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है। तो बेटा भागे नहीं, समझे उसको, है ना। 40 मिनट 45 मिनट जितने मिनट का लेक्चर होगा आप इसको अच्छे से कर लेंगे तो आपको एक भी डाउट नहीं आएगा, प्लीज। तो बेटा हमारे पास क्या है, ये लेड नाइट्रेट, इसका फार्मूला क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। अब ये कलर कैसा इसका होता है, कलर होता है व्हाइट कलर का होता है, कौन, लेड नाइट्रेट। इसको बेटा क्या कर रहे हैं, हम गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, थर्मोलाइसिस किया जा रहा है, क्या कर, थर्मोलाइसिस। अब बेटा ये हमारा क्या है, वही AB है कि नहीं है, हाँ सर। इनको हम हीट कर रहे होंगे, अरे बच्चों हीट करने के बाद ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा लेड ऑक्साइड। पीवी बेटा क्या होता है, लेड, ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्साइड हो गया। कलर कैसा इसका होगा, येलो कलर होगा। और यहां से जो हमारा ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रहा है बेटा, इसका फ्यूम कैसा होता है, इसका धुआं कैसा हो रहा होगा, समझ लीजिए, कहने भाषा में इसका फ्यूम होता है ब्राउन फ्यूम, रेडिश ब्राउन फ्यूम बेटा हमारा होता है ये, ठीक। और ऑक्सीजन बेटा, अरे ऑक्सीजन गैस है बेटा, कैसा होता है, कलरलेस, ऐसा कलर कहां से हम लिख दें, ठीक। तो आपने यहां देखिए क्या क्या देखा
कि जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म कर रहे होंगे, हीट कर रहे होंगे, तो ये लेड ऑक्साइड में टूट रहा होगा और यहाँ से ब्राउन फ्यूम निकल रहा होगा और ऑक्सीजन भी निकल रहे होंगे। अरे यही नहीं, यहाँ कोई भी मेटल दे दे, ध्यान देना बेटा जो बात आपको बताने जा रहा हूं। जैसे हमारे पास कोई मेटल हो, मेटल नाइट्रेट, ठीक बेटा, मेटल नाइट्रेट हो, जैसे कौन कौन मेटल नाइट्रेट लेते हैं बेटा, हमने यहाँ पे मेटल ले लिया, कैल्शियम ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, एल्युमिनियम ले लिया, ठीक है बेटा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक ले लिया, आयरन ले लिया, ठीक है। और भी आप मेटल लेना चाहो तो ले सकते हो, जैसे और क्या ले सकते हैं बेटा, यहाँ पर हम लोग कॉपर ले लिए, ठीक। अब इन सबको क्या करते हैं बेटा, ये हमारे सब क्या है, मेटल है, क्या है, मेटल। मेटल के साथ कौन, नाइट्रेट मतलब NO3 होगा, ठीक, NO3 वोल्टाइज। अब बेटा इसको जब हीट किया जा रहा है, क्या बेटा, क्या हीट कर रहे होंगे, तो ये बनता है बेटा क्या, मेटल ऑक्साइड, क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। प्लस क्या बनेगा बेटा हमारा यहाँ पे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, और प्लस बेटा क्या बनेगा, यहां से ऑक्सीजन बनेगा। अरे मेरे बच्चों ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। तो भाई साहब ये मेटल, तो क्या तुम्हारा बेटा ये मेटल है? अरे बच्चों नाइट्रेट मतलब NO3 का होल ट्वाइस, तो बेटा ये तुम्हारे पास क्या, जब यहाँ पे मेटल था तो बेटा ये मेटल ये लिया, यहां भी कह रहा है मेटल ऑक्साइड बना रहा होगा। आपने यहां पर पीबी मेटल लिया था, आपने बेटा क्या लिया, पीबी मेटल लिया, तो वे पीबी का ऑक्साइड बना दिया। अगर आप यहाँ पे क्या लेते, मैग्नीशियम लेते, मैग्नीशियम नाइट्रेट लेते तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता। जो मेटल है उसको लिख दो, हमने सपोज करो यहाँ मेटल, हमने मैग्नीशियम ले लिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। और हमेशा फिक्स है कि इसको निकलना है, किसको, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को निकलना ही निकलना है, ठीक बेटा। अब इसको अगर एक्सपेरिमेंट को देखा जाए बेटा, तो हमने यहाँ पे क्या क्या ऑब्जर्व किया है, जब इसको बेटा हम गर्म कर रहे होंगे, जब बंसन बर्नर पे इसको गर्म किया जा रहा होगा, तो एक किरकिर किरकिर जैसी आवाज आ रही है, क्रैकिंग साउंड आ रहा होगा बेटा, ठीक है। कब आ रहा होगा, जब इसको थर्मल डिकम्पोजिशन किया जाए, किसको, लेड नाइट्रेट को, किसको बेटा, लेड नाइट्रेट को जब यहाँ पे हीट कर रहे होंगे, तो यहाँ से किरकिर किरकिर जैसी आवाज आती है, उसको टेक्निकल भाषा क्या बोलते हैं, डिक्रिपिटेशन, ठीक बेटा। अच्छा, जब गर्म किया गया होगा तो यहां से बेटा क्या निकल रहा होगा, यहां से हमारा कुछ गैस, कौन सी गैस निकल रही थी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो बेटा यहां जब गर्म हुआ होगा, क्रिस्टल गर्म होगा, तो यहां से तो गैस निकल रही है। तो गैस कौन सा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कलर कैसा है इसका, है ब्राउन फ्यूम है, कहीं कहीं लिखा होता है रेडिश ब्राउन फ्यूम भी लिखा हुआ होता है, ठीक बेटा। अब यहाँ पे कह रहे हैं जब ये गैस निकल गया, तो ये जो हमारे पास बेटा यहाँ पे कुछ नीचे हमारे बैठ जाएगा, तो जो ये जिसको बोलते क्या बैठेगा, लेड ऑक्साइड, मतलब मेटल ऑक्साइड जाके नीचे बेटा हमारा यहाँ पर नीचे जाके यहाँ पे एकदम बैठ जाएगा। कुछ भी कर लो, कितना भी साफ करो, साफ होने वाला नहीं है, ठीक है बेटा। तो क्या देखा बच्चों, यहाँ देखिए आपने कहा कि सर जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म कर रहे होंगे, हीट कर रहे होंगे, तो एक आवाज सुनाई दे रही होगी, कैसी, किरकिर 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 जैसी आवाज, क्रैकिंग साउंड आ रहा होगा जब ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा होगा। उसको टेक्निकल भाषा में जो क्रैकिंग साउंड जो क्या बोलते हैं, डिक्रिपिटेशन कहते हैं, ठीक बेटा। अब यहां पे जब इसको गर्म किया गया होगा मेरे लाल, तो यहां से कुछ गैस निकली होंगी, और गैस कौन थी, ब्राउन फ्यूम हमारा कौन था बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था। अच्छा, और फिर हमने कहा कि यहां जाके नीचे कुछ जाके नीचे बैठ गया, तो जो येलो रेसिड्यू है वो क्या है बेटा, हमारा लेड ऑक्साइड है। क्या बच्चों, लेड ऑक्साइड है, ठीक है, जो कहां बैठ चुका है, टेस्ट ट्यूब के नीचे जाके एकदम नीचे तल पे बैठ चुका है। अब यहां आता है जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर बच्चों कैसा होता है, उसका नेचर होता है एसिडिक। कैसा नेचर है, एसिडिक नेचर है। और क्या करेगा भाई, अगर ये एसिड होगा लिटमस किसमें बदलेगा, अगर ब्लू को किसमें बदल देगा बेटा, ये ब्लू को बदल देगा लाल, रेड में, ब्लू से कहां चला जाएगा, रेड में। तो यहां पर यह भी क्वेश्चन आ सकता है, जो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसका नेचर एसिडिक है कि बेसिक है, क्या है नेचर, अरे नेचर उसका एसिडिक है।
अगर एसिडिक है तो लिटमस कैसे चेंज कर रहा होगा, ब्लू को रेड में चेंज कर रहा होगा। इसको एसिड बेस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। अब यहां पे देखिए सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है। हमने कहा था बेटा कि लेड, अगर कहें लेड नाइट्रेट को हम हीट कर रहे होंगे तो क्या होगा। अरे अगर लेड नाइट्रेट को आप हीट कर रहे हो तो हमने कहा था जो मेटल होगा उस मेटल को लिख लो, लेड था तो लेड लिख दिया। हीट कर रहे होंगे तो वहां पे मेटल ऑक्साइड बना रहा था। अरे बोलो क्या था, मेटल ऑक्साइड। अच्छा, प्लस वहां से कुछ और निकल रही थी क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और क्या निकला था वहां से, ऑक्सीजन भी निकला था क्या, यस सर, ऑक्सीजन भी निकला था। अब कह रहा है क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा जब हम लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे होंगे। द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड इन अ बॉइलिंग ट्यूब आर, क्या होगा। अब यहां पे देखिए मेटल ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहां नहीं हो रहा है, गड़बड़ हो गया। तो यहां नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो रहा है, यहां हो रहा है, और ऑक्सीजन, तो वहां से क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ठीक है। अरे ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं लिखा है, NO2 नहीं, क्या लिखा है बेटा, ये N2O लिखा है, इसलिए ये नहीं होगा। क्लियर। तो ये जाके हमारा डीकंपोजिशन का पहला जो उसका क्लास था, जिसको क्या बोला गया, थर्मोलाइसिस, वो खत्म हुआ है। अब चालू होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। बेटा देखिए ध्यान से, अब आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। तो यहां बात आती है कि यहां पे एनर्जी किस फॉर्म में दिया गया, यहां पे एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में दिया गया है। मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर पास करके यहां पर डीकंपोजिशन कराया जा रहा होगा। तो डिफिनेशन क्या होता है कि ऐसा केमिकल प्रोसेस जहां पे इलेक्ट्रिक करंट को यूज किया जा रहा हो ब्रेक डाउन करने के लिए किसी कंपाउंड को। तो मतलब बेटा कि ऐसा केमिकल प्रोसेस जहां पे इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा किसी कंपाउंड का ब्रेक डाउन करके उसको एलिमेंट और आयन में उसको बेटा क्या करें, उसको चेंज किया जा रहा होगा। अब यहां पे नीचे एक एग्जांपल लिखा गया है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, वाटर का होता है इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ पर हो रहा है। ध्यान से अगर देखें तो वाटर यहाँ किस फॉर्म में लिया गया है, लिक्विड फॉर्म में लिया गया है। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट को पास किया गया, पास करने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूटकर अलग अलग हो गए। ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बच्चों पूछा हुआ है कि इनका वॉल्यूमेट्रिक रेशियो क्या आ रहा है। तो यहाँ वॉल्यूमेट्रिक रेशियो क्या है बेटा, वॉल्यूमेट्रिक रेशियो है यहाँ पर 2:1, मतलब 2 यहां पर लिखा, यही हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूमेट्रिक रेशियो है। यहां पे 1 लिखा है तो 2:1 हो गया। अगर आप भूल जाएं कि वाटर का वॉल्यूमेट्रिक रेशियो क्या था तो ऐसे भी याद कर लीजिएगा, हाइड्रोजन यहां पे 2 लिखे हुए थे, ऑक्सीजन बेटा यहां पर 1 लिखा हुआ था। ठीक। अब यहां पे एक फिगर है, इस फिगर ध्यान समझते बेटा, फिगर में क्या क्या कहना चाह रहा है। बेटा इस फिगर में क्या ले, पहले एक यहाँ पे एक मग लिया गया है, मग के अंदर 2 होल करके यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड को सेटअप किया गया है और यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी को लगाया गया है। ठीक। अब यहाँ पे लिया गया है ग्रेफाइट का रॉड लिया गया है। तो पहली बात आता है बेटा, ग्रेफाइट का रॉड ही क्यों लिया गया सर, ग्रेफाइट का रॉड ही क्यों ले रहे हैं आप, ग्रेफाइट की रॉड क्यों ले रहे हैं। ग्रेफाइट रॉड के, या ये भी बेटा कह सकते हैं यहाँ पर प्लेटिनम की भी रॉड ले सकते हैं। किसकी रॉड, प्लेटिनम की भी रॉड ले सकते हैं। तो इन दोनों को रॉड क्यों लिया जा रहा है इसको समझते हैं। यहाँ पर तो ग्रेफाइट रॉड लिया गया क्योंकि ये कैसे होते हैं बेटा, ग्रेफाइट रॉड होता है बेटा ये इनर्ट इलेक्ट्रोड, क्या होगा, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड बनाएगा। ग्रेफाइट रॉड क्यों लेके गया है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है। अब यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा, इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि सर ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा, लेकिन क्या कर रहा होगा बेटा, ये प्रोवाइड कर रहा होगा, एक पासेस दे रहा होगा, प्रोवाइड पासेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा खुद जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे वो इनर्ट इलेक्ट्रोड हो गया यहाँ पे, और जो क्या प्रोवाइड कर रहा होगा ये ग्रेफाइट रॉड, ये इलेक्ट्रिक करंट को पास करने का एक पास दे रहा है कि आप यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट को पास होना है।
ठीक है। अब क्या किया गया इसके अंदर, अब यहाँ पे इसके अंदर भरा गया पानी, क्या भरा गया, पानी भरा गया। पानी भरने के बाद हमने दो टेस्ट ट्यूब लिया, एक टेस्ट ट्यूब ये, एक टेस्ट ट्यूब बेटा ये, इसको हमने पानी भर के इसको उल्टा ऐसे इसके अंदर डाल दिया। अब यहाँ जो 6 वोल्ट की हमने बैटरी लगा रखी है, ध्यान दें अगर आप, तो ये बेटा हमारा एनोड को हमने पॉजिटिव कहा, कैथोड हमने क्या कहा, नेगेटिव कहा, पॉजिटिव और नेगेटिव कहा। अब यहाँ पे चीज और अगर आप देखें तो अब जब 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगाई गई है तो यहाँ पे देखो ये कुछ गर्म हो रहा होगा, ठीक है बेटा, गर्म हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास किए होगे बेटा, तो यहाँ बुलबुले बन रहे होंगे। तो हमको देखो यहाँ पर कुछ बुलबुले आपको दिख रहे हैं, कुछ डॉट्स दिख रही है। तो बेटा यहाँ पर गैस कहाँ आएगा, हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन बेटा गैस कहाँ गए, ऊपर आ गए हैं, कहाँ गए बेटा, ऊपर आ गए हैं। और वाटर कहाँ है बेटा, वाटर है नीचे। इसका मतलब क्या है, ये गैस है बेटा, क्या है, ये है गैस है। और वाटर बेटा हमारा क्या है, ये है लिक्विड, क्या है, ये लिक्विड है, क्या समझिएगा बच्चों। तो गैस और लिक्विड में किसी डेंसिटी ज्यादा होती है, सीधी सी बात है, लिक्विड डेंसिटी बेटा क्या ज्यादा होगी, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा किससे होती है, गैस से। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा कहाँ हो जाएगा, नीचे, गैस कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इसको याद करने का तरीका भी आपको बता देता हूं कि कैसे हम एनोड कैथोड को पॉजिटिव नेगेटिव याद करेंगे बेटा। POA और NRC, बहुत सुना होगा, NRC चल रहा था बीच में, ठीक है बेटा बच्चों। अब P मतलब हो गया पॉजिटिव, क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और A हमारे क्या दिखा रहा है, यहां पर एनोड दिखा रहा है, तो याद हो जाएगा। अब एनोड पे पॉजिटिव और जहां पे एनोड, वहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है, याद में आ गया, ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है, आपके एनोड साइड पे। और NCR मतलब क्या हो गया, N से हो गया आपका निगेटिव, R से हो गया बेटा बच्चों रिडक्शन, और C से क्या हो गया, कैथोड हो गया। तो ध्यान रखिएगा, एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। कैथोड पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव होता है। समझ में आ गया अच्छे से। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए हैं यहाँ पे, ध्यान से देख रहे हैं मेरे लाल, इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अरे ध्यान दो। जो वॉल्यूम का रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का, कितना रेशियो आ रहा है, 2:1 आ रहे हैं, ठीक है। और यहां पे कह रहा है, अभी एक बात और बेटा यहां पर है कि जो यहां पर वाटर लिया गया है, वाटर, ध्यान समझिएगा, इस बात को यही कवर कर लेते हैं। जो वाटर लिया गया है, हमको पता है कि वाटर क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहा होगा, वाटर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहा होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर वाटर जो है बेटा ना, वाटर जो है ब्रेक हो रहा होगा, वो बहुत धीरे धीरे हो रहा होगा, स्लोली 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 स्लोली। तो इसके अंदर हम लोग क्या मिला दें कि ये फास्ट फास्ट हो जाए। यहाँ पे हम मिला सकते हैं, एसिड मिला सकते हैं, और सॉल्ट भी मिला, हमारे एनसीईआरटी में एसिड सॉल्ट लिखा गया है, एसिड सॉल्ट मिला देंगे, उससे क्या हो जाएगा, इसको मिलाने के बाद ये वाटर जो बेटा क्या हो जाएगा, वाटर हमारा हो जाएगा गुड, गुड क्या, गुड कंडक्टर हो जाएगा, गुड कंडक्टर हो जाएगा। अब आयन का फ्लो क्या हो जाएगा, बहुत तेजी से होने लगेगा। इस बात को मैंने कवर किया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में इस बात को लिखा भी गया है कि यहाँ पे छोटे से अमाउंट में एसिड या टेबल सॉल्ट को मिलाया जा रहा होगा, ठीक है। तो एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएट इनटू आयन और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो कह रहा है आयन टूटकर इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे, कंडक्ट कर देंगे, जब एसिड और क्या मिलाएंगे, टेबल सॉल्ट मिला रहे होंगे। मतलब टेबल सॉल्ट मतलब क्या, टेबल सॉल्ट का मतलब है NaCl, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। कहाँ ऐड किया गया, ये वाटर में ऐड किया गया इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट करने के पहले, बिकॉज वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और these electrolytes speed up the electrolysis process। तो क्या किया गया, जैसे हमने एसिड और सॉल्ट मिलाया, इलेक्ट्रोलाइट का स्पीड क्या हो गया बेटा, बढ़ गया, ठीक। यहां एक क्वेश्चन है, ये भी ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, कह रहा है क्या हो रहा होगा अगर यह ध्यान से बेटा देखें तो यहां पर जो हमारे पास हमने लिखा था पाव, यहां NRC लिखा था, तो यहां पे ऑक्सीडेशन है,
O मतलब ऑक्सीडेशन, तो इस साइड क्या होगा, ऑक्सीजन हो रहा होगा। और रिडक्शन में क्या होगा, आपने पढ़ा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ऐसे भी हम याद, किसको याद कर लेंगे, इस क्वेश्चन को याद करेंगे। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हाट हैपन इफ अ बर्निंग कैंडल ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। जब बेटा टेस्ट ट्यूब जब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होगा तो टेस्ट ट्यूब का किसके पास लेके जाए, जो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, जो टेस्ट ट्यूब जिसमें अंदर क्या है, हाइड्रोजन है, एक में ऑक्सीजन है, उसके पास में क्या लेके जाए, एक जलती हुई कैंडल लेके जाए तो क्या होगा। तो आइए देखते हैं क्या होता है बेटा। जब हाइड्रोजन गैस के पास लेके जाते हैं तो एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है, धमाका होता है। अगर आप याद करो कि जब किसी एसिड में मेटल को मिलाते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और वहां पॉप साउंड आता है, तो बेटा वही हो रहा है कि जब हाइड्रोजन गैस वहां भी रिलीज हो रही थी, हाइड्रोजन गैस यहाँ भी रिलीज हो रही होगी, तो एक स्मॉल एक्सप्लोजन होगा, पॉप साउंड आएगा और हमारे कैंडल क्या होगा बेटा, बुझ जाएगी। जैसे दीपावली में आप पटाखे लगाते हैं तो जलता है, दगता है, तो दिया जो आसपास क्या होता है, बुझ जाते हैं। उसी प्रकार जब पॉप साउंड हो रहा होगा तो जो कैंडल से क्या होगा, हमारा बुझ गया होगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है कैसे काम कर रहा होगा, ये काम कर रहा है कॉम्बस्टिबल बट नॉट सपोर्टर ऑफ कंबशन। इसका मतलब है कि ये खुद तो कंबस्टेबल है लेकिन कंबशन को सपोर्ट नहीं करता। अब यहाँ ऑक्सीजन गैस, कौन सी गैस है, ऑक्सीजन होगा कहीं पे तो कोई चीज बहुत आसानी से अच्छे से जलेगा बेटा। तो कैंडल मेक द कैंडल बर्न मोर ब्राइटली, भैया ऑक्सीजन मिल रहा होगा तो और अच्छी तरीके से क्या होगा, जल रहा होगा। ऑक्सीजन गैस इज नॉट कंबस्टेबल, ऑक्सीजन गैस कंबस्टेबल नहीं है लेकिन कंबशन को सपोर्ट करता है। और हाइड्रोजन गैस कंबस्टेबल था लेकिन वो कंबशन सपोर्ट नहीं करता था। दोनों में यही डिफरेंस है। ऑक्सीजन गैस के पास जब मोमबत्ती लेके जाएंगे तो मोर ब्राइट हो जाएगा और इसको लेके जाएंगे बेटा तो कैंडल हमारा क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा और यहाँ पॉप साउंड आपको सुनने को मिलेगा। नोट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, बच्चों ध्यान दो। कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना होगा, सर हाइड्रोजन 2:1 आपने बताया था, 2:1 हमारा हो गया नोट का पॉइंट। हाइड्रोजन गैस कहां जा रहा होगा, अब याद करो आप, ऐसे लिख लो, POA पाव और NRC। ऑक्सीजन यहां हाइड्रोजन बोल रहा है, हाइड्रोजन कहां होता है, रिडक्शन की तरफ, ऑक्सीजन कहां होता है, ऑक्सीडेशन की तरफ। तो हाइड्रोजन कहां होगा, अरे बोलो, C से कैथोड हो जाएगा। ऑक्सीजन गैस कहां होगा, ऑक्सीजन गैस कहां होता है, A से एनोड, तो एनोड हो जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस कहां प्रोड्यूस होगा, कैथोड पे, ऑक्सीजन गैस कहां होगा, एनोड पे होगा। ठीक, ये क्वेश्चन बेटा पूछा, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इसका आंसर आपको जो हमने पढ़ाया उसी से मिल जाएगा। इसीलिए कहता हूं कि इस क्वेश्चन को इसलिए बीच में डालता हूं ताकि जो पढ़ाया गया आपको लगता है कि हाँ वो आते हैं कि नहीं आते। कुछ बच्चों को होता है पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है, वहां से आते होंगे कि नहीं आते होंगे। तो बेटा देखो यहां से क्वेश्चन आते हैं। व्हाइल इलेक्ट्रोलाइजिंग, कह रहा है कि व्हाइट इलेक्ट्रोलाइजिंग वाटर बिफोर पासिंग द करंट सम ड्रॉप ऑफ एसिड। कह रहा है बेटा कि जब वाटर के अंदर हम कुछ ड्रॉप एसिड और सॉल्ट क्यों यूज करते हैं, ताकि क्या हो जाए, उसको यूज करेंगे, उसको बेटा क्या करेंगे, यूज करेंगे तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी काम करेगा, थोड़ा बूस्टअप कर देगा उसको। ठीक है, कौन सी गैस निकलती है कैथोड पर और कौन सी गैस निकलती है एनोड पर। अभी आपने कहा एनोड पे क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन, कैथोड पर तुम्हारा क्या होगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। अभी देखा आपने, क्या रिलेशन रेशियो क्या आता है, रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट एनोड एंड कैथोड 2:1 आता है। ठीक, वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट कैथोड, अरे बेटा वही हो गया कि वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट एनोड, दो बार लिख उठा है, एंड वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट कैथोड, तो क्या होगा बेटा 2:1 हो जाएगा। तो यहां इसमें सारा क्वेश्चन कवर हो गया है कि वाटर के अंदर हमने सॉल्ट और एसिड क्यों मिलाया। ये हो गया पहला क्वेश्चन, रीजन आपको बता चुका हूं। अच्छा, कौन सी गैस निकलती है कैथोड एनोड पे, यह भी आपको बता चुका हूं। यहां भी आंसर लिखा हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। क्या रिलेशनशिप होता है
जो गैस निकल के वॉल्यूम में क्या रिलेशनशिप है, 2:1 रिलेशनशिप होता है। 2023 से क्वेश्चन है। तो मैंने कहा था जो पढ़ा रहा हूं बेटा कहीं ना कहीं आपको बोर्ड में देखा हुआ मिलेगा, आया हुआ मिलेगा। आप लेक्चर बड़ा हो जाएगा कोई बात नहीं, आपको छोड़ के जाना नहीं है। फिर बेटा आता है हमारा थर्ड लास्ट क्लास, इसका कौन सा है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन या फोटोलाइसिस को हम लोग कहते हैं। और फोटो मतलब बेटा यहाँ क्या हो रहा होगा, फोटो का मतलब सर यहाँ होगा लाइट, यह होगा बेटा क्या हमारा सनलाइट होगा, लाइट या सनलाइट होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि पहले बार डिफिनेशन क्या होता है कि फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर इनिशिएटेड बाय एक्सपोजर टू सनलाइट। तो कह रहा है फोटो डिकम्पोजिशन कब होता है, जब वो लाइट के संपर्क में आता है, सनलाइट संपर्क में, लाइट के संपर्क में आता है तब होता है। लाइट और करंट को भी मिक्स मत करना, लाइट या सनलाइट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला है। नीचे बेटा हमारे पास एग्जांपल देगा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फोटोलाइसिस का दे रखा है। बच्चों ध्यान दें, यहां पर एजीसीएल, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है बेटा। इस साल तुम्हारे बोर्ड का क्वेश्चन था, बोर्ड 2025 में जो हुआ था यही से क्वेश्चन आया था, ध्यान दीजिए। तो यहां का जो एजीसीएल है किस कलर का है भी, ये व्हाइट कलर का है। जैसे सनलाइट के संपर्क में आया, लाइट के संपर्क में आया, कलर कैसा इसका होगा, सिल्वरी ग्रे कलर का हो चुका है। और जो क्लोरीन गैस है कैसा होगा बेटा, ये ग्रेनिश येलो गैस, ग्रेनिश येलो गैस कलर इसका शो कर रहा है। ऐसे यहां पर हमने AgBr ले लिया, कलर से कैसा होता है, येलो कलर होता है। जैसे लाइट या सनलाइट के संपर्क में आएगा फिर से ये क्या बनाएगा बेटा, सिल्वर बनाएगा। सिल्वर कलर कैसा होता है, सिल्वरी ग्रे कलर का होता है, इसे हमें ऊपर देख लिया है। और ब्रोमीन बेटा यहाँ पर कैसा कलर शो करेगा, रेडिश ब्राउन शो करेगा। ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर ब्रोमीन यहाँ गैस लिखा हुआ है और क्लोरीन में क्या लिखा है बेटा, गैस लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है वेपर, क्या लिखा है बेटा, वेपर। यहाँ वेपर लिखा है, यहाँ गैस लिखा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्यों हो रहा है। क्लोरीन बेटा रूम टेम्परेचर भी क्या होता है, गैस होता है, बट ब्रोमीन एट अ रूम टेम्परेचर क्या होता है, लिक्विड होता है। समझ रहे हैं। तो जिसको हीट किया गया होगा, सनलाइट पड़ा होगा, तो किसे बदला होगा बेटा, ये गैस में, इसलिए क्या इसको लिखा गया, वेपर लिखा गया है। तो जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो उसका स्टेट चेंज हो जाए हीट उठ करने पे, तो किस में चला गया, ये गैस में। गैस मतलब क्या हो जाएगा, वेपर हो जाएगा। अब ये पहले भी रूम टेम्परेचर भी क्या होता है, गैस होता है, इसलिए गैस लिखा गया है। ये रूम टेम्परेचर क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे ये होता है लिक्विड, क्या होता है, लिक्विड। लेकिन अभी कैसा है, ये गैस, तो क्या हो जाएगा, ये वेपर कहने का मतलब हो गया। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि क्लोरीन रूम टेम्परेचर भी गैस होता है, लेकिन ब्रोमीन क्या होता है बेटा, लिक्विड होता है। जब इसको हीट किया गया सनलाइट देके, इसको क्या किया बेटा, सनलाइट देके इसको तोड़ा जा रहा होगा, उसको सनलाइट मिला होगा, एनर्जी मिला होगा। जिसको एनर्जी मिला, एनर्जी मिलने के बाद ये गैस में बदल रहा होगा। और ये किस में बदल रहा है, गैस में तो बदल रहा है एनर्जी मिलने के बाद। कौन सी एनर्जी, सनलाइट की एनर्जी। तो लेकिन ये किस में बदल गया, ये वेपर में बदल रहा है। गैस मतलब वेपर में चेंज हो रहा होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा है, AgCl एंड AgBr आर केप्ट इन ब्लैक कलर बोतल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट। तो AgCl AgBr को बेटा काले कलर के बोतल में रखते हैं सनलाइट से, ताकि सनलाइट संपर्क में ना आए। आएगा तो क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा। भाई रिएक्शन देख रहे हो ऊपर। और ये इंपॉर्टेंट, यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में किस यूज करते हैं, AgCl और AgBr का यूज किया जा रहा होगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बेटा, इसके बाद खत्म है बेटा। ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान, यहीं पे बस 5 मिनट का लेक्चर बेटा बचा है, यही ध्यान दीजिए बेटा। select the following decomposition reaction in which source of energy decomposition of light। तो बेटा कैसे लाइट को ज्यादा डिकम्पोज हो रहा हो, तो बेटा FeSO4 तुम्हारा हो रहा था। यहां पे क्या किया था बेटा, इसको हमने हीट किया था, तो ये हो गया थर्मोलाइसिस हो गया। वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। AgBr लाइट के द्वारा हो गया। और ये बेटा क्या होगा, ये भी हीट के द्वारा हो रहा होगा, थर्मोलाइसिस। तो बेटा यहाँ पे लाइट के द्वारा कौन होने वाला है, सिर्फ ये होने वाला है AgBr। हमारा आंसर हो गया AgBr। 2024 का क्वेश्चन, CBSE का क्वेश्चन ये है।
लास्ट बेटा आता है कि व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट। तो बेटा क्या होगा, जैसे हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखेंगे तो यहाँ पे एजी बनेगा, क्या बनेगा, सिल्वर, और किस कलर का बनेगा, सिल्वरी ग्रे कलर में हमारा ये चेंज हो जाएगा। तो इसका रीजन ये हो गया। और गिव द टाइप ऑफ रिएक्शन, कैसा बेटा रिएक्शन हो रहा होगा यहाँ पे बोल सकते हैं फोटो, क्या बेटा, फोटो डिकम्पोजिशन, क्या बोलेंगे इसको, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पर हो रहा होगा। क्लियर, बस इसके बाद बेटा खत्म। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी 2023 का क्वेश्चन है, बिल्कुल भागे नहीं बेटा, थोड़ा सा और बचा हुआ है कि सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिश में रखा गया और जब सनलाइट पर कलर ग्रे कलर का हो गया, ठीक है। तो बेटा कह रहा है कलर ऑफ सिल्वर व्हेन वाज केप्ट इन, कह रहा है बेटा चाइना डिश में रखा था तो सिल्वर क्लोराइड कलर कैसा था। तो आप देख लें कि जब चाइना डिश में किसको रखा गया बेटा, सिल्वर क्लोराइड को रखा गया, कैसा कलर था, व्हाइट कलर था। तो आंसर अब क्या हो गया कि सर जब सिल्वर का कलर कैसा था, जब चाइना डिश में रखा था तो उसका कलर था व्हाइट, कैसा कलर था, व्हाइट कलर था। ध्यान दें, तो कैसा कलर हो गया, व्हाइट कलर हो गया। मतलब है कि जब सिल्वर को रखा गया कहां पर, चाइना डिश में, तो कलर कैसा था, व्हाइट कलर था। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, बेटा कैसा है, फोटो डिकम्पोजिशन है। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो बेटा केमिकल इक्वेशन बेटा ये आपका लिखा हुआ है, देखिए 2AgCl 2Ag प्लस Cl2, ठीक। फिर बेटा आता है स्टेट वन यूज ऑफ रिएक्शन। बेटा हमको अच्छे से पता है कि AgCl AgBr किस में यूज हो रहा है, फोटोग्राफी में, ठीक। नेम वन मोर केमिकल विच कैन बी यूज्ड सेम पर्पज। अरे बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे सिल्वर, अब यहाँ पे एक और कह रहा है वन मोर केमिकल, तो क्या हो जाएगा, AgBr, क्या हो जाएगा बेटा, AgBr कैन बी यूज्ड फॉर सेम पर्पज। जैसे हम AgCl ले रहे हैं, AgCl ले रहे हैं, वैसे AgBr को सेम पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन बेटा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी। तो बेटा आपको पता है जब डीकम्पोजिशन हो रहा होगा, अगर वहां पे एनर्जी किस फॉर्म में रिक्वायर हो रही है, हीट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, तो बेटा इन सब का एक एक इक्वेशन लिख के आपको दिखाना है। हीट वाला अगर आप भूल, सबसे आसान तुम्हारे पास क्या था बेटा, सबसे आसान बेटा तुम्हारे पास क्या था, अरे बोलो, आप याद करिए वाला एग्जांपल जहां पे हमने Fe स्टार्टिंग में दिखाया था, आपको दिखा देता सारे कहां कैसे क्या है। ये देखिए बेटा, ये एग्जांपल, ये फेरस सल्फेट किसे टूट रहा है बेटा, तुम्हारे इसमें टूट रहा है, किसका है, तुम्हारा हीट का हो गया। ये भूल जाओ तो ये एग्जांपल लिख दो, आसान सा। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया, ठीक है बेटा। इसके बाद फिर हमारा आता है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, लाइट के लिए क्या बोल देंगे, लाइट के लिए लाइट बेटा अभी हमारे पीछे देखा है AgCl, क्या है बेटा, AgCl वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ये लाइट का एग्जांपल हो गया। इलेक्ट्रोलाइटिक बेटा वाटर वाला, ये हमारा हो गया, ये किसका हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक वाला हो गया, हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस वाला हो गया, ठीक। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, लास्ट क्वेश्चन बेटा था ये 2018 क्वेश्चन पूछा हुआ था। बहुत बेटा धन्यवाद जिसने यहाँ तक वीडियो को देखा। बेटा वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, अच्छे से देखा करिए, एक ही चीज समझा करिए, कहीं डाउट आए कमेंट बॉक्स में पूछा करिए, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।